अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए बोल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6 समीकरण दिए गए हैं, ये सबको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करने का रूल्स हमको पता होना चाहिए। तो रूल्स क्या है देखिए, तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, है कि नहीं है। ये देखिए ये बायां पक्ष होता है, ये बीच में बराबर होता है, और ये दायां पक्ष होता है ये। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि ये बायां पक्ष में हम लोग चर राशि वाले पद को रखते हैं ये, और दायां पक्ष में किसको रखते हैं, तो अचर राशि वाले पद को रखते हैं ये। अब चर राशि वाले पद कैसे रहेंगे, तो ये देखिए संख्या के साथ में एक्स रहेगा, या कोई भी चर हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस टाइप से आपको दिखाई देंगे। अचर पद संख्या के रूप में आपको दिखाई देंगे, 7, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसका आपको जानकारी रखना है, ठीक, सॉल्व करते समय। और एक चीज़ और याद रखना, जब आप किसी भी पद को बायां से दायां में ले जाओगे या दायां से बायां में लाओगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, इसका भी आपको रखना है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा क्या है, एक समीकरण है। अब हम लोग पढ़े हैं देखिए कि दो साइड होना चाहिए। तो ये देखिए ये बायां पक्ष हो गया, बायां पक्ष में ये फर्स्ट और सेकंड दो पद है ना, और ये क्या हो गया, दायां पक्ष हो गया। ठीक, अब हमारा नियम क्या है, तो हमारा नियम ये है कि इधर क्या रहना चाहिए, तो इधर चर वाला राशि होना चाहिए, चर वाला पद होना चाहिए। तो ये चर वाला पद है ना, तो ये अपने साइड में रहेगा ये, ठीक, बराबर का बराबर। ये अचर अपने साइड में है। अब ये 8 को देखिए, ये 8 जो है अपने पक्ष में है क्या, नहीं है। इसको किधर, ये अचर पद है तो इसको किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, जबकि ये किधर है, चर राशि वाला पद के साइड में है। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, मतलब इसके साइड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 8 बराबर के इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो ये धन 8 है, तो क्या हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। ये देखिए, तो क्या किए हैं हम लोग, पक्षांतर। तो लिखेंगे पक्षांतर ये करने पर, ये देखो ये ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब ये 3x बराबर 20 में 8 घटा दो तो कितना आएगा, 20 में 8 घटेगा तो 12 आएगा ये। अब देखिए यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। 3 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो ये 3 इसके नीचे में जाएगा। ये देखिए x बराबर ये 12 है ना, तो अगर चर राशि के साथ कोई संख्या गुणा कर रहा है, मतलब ये चर x का ये क्या है, गुणांक है, तो इधर एक ही पद हो और चर के साथ किसी संख्या का गुणा हो तो ये संख्या नीचे चला जाता है, अगर दूसरे साइड ले जाओगे तो। ठीक, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x बराबर कितना आ गया, 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे हमको सॉल्व करना है। ठीक, अब चलिए हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ये इसको हम लोग शॉर्ट में पक्षांतर करने पर ऐसा लिख सकते हैं ये। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो फिर वही नियम लगेगा। ये देखिए ये चर राशि वाला पद है तो ये अपने साइड में है, फिर बराबर को लिख लो, फिर ये 30 को लिख लो। अब इसको देखो आप, ये अचर पद है, ये उधर जाएगा, तो ये धन 10 है तो इधर आगे ऋण 10 हो जाएगा। क्या करने पर, तो पक्षांतर करने पर ये। अब 4x बराबर 30 में 10 घटेगा तो कितना आएगा, 20। अब ये चर के साथ ये संख्या गुणा कर रहा है, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, तो इसके नीचे में आता है। ये यहाँ गुणा कर रहा है तो इसके नीचे में भाग करेगा, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, ऐसे इसको भी सॉल्व करना है। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको सॉल्व करोगे आप तो ये देखिए ये 5x अपने साइड में है, ये बराबर लिख लेना, 8 को लिख लेना। ये अपने साइड में है क्या, नहीं है, तो ये उधर जाएगा तो ये धन 7 हो जाएगा। तो ये 5x बराबर 8 और 7 अब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए ये चर राशि x के साथ ये गुणा कर रहा है तो ये इसके नीचे में आ जाएगा और भाग करेगा। तो 5 एकम 5 दिया तो x का मान कितना आया, 3 आ गया। ये आपको x का ही मान ज्ञात करना है। अब यहाँ आ जाइए तो ये भी सेम वैसी है। देखिए ये 6x का 6x बराबर 11 का 11, ये ऋण 7 इधर का नहीं है, इधर आएगा तो धन 7 हो जाएगा। तो 6x बराबर 11 7 कितना होता है, 18। अब देखिए x के साथ ये गुणा कर रहा है, हमको x को अकेले रखना है, इसको भगाना पड़ेगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा ये ऐसा।
तो 6 एकम 6 तिया, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये 3x ये अपने साइड में है, ये अपने साइड में है क्या, नहीं है। चलिए बराबर 0 पहले लिख लीजिए, ये साइड में नहीं है तो इसका पक्षांतर करोगे तो ये धन 21/7 है, इधर आगे ऋण 21/7 हो जाएगा। तो ये 3x बराबर, ये देखो ये 0 को लिखते नहीं है तो ऋण 21 बटे कितना हो गया 7 हो गया ये। अब क्या होगा देखिए, ये x का मान याद करना है तो x के साथ 3 का गुणा है तो x अकेले रहेगा इधर बराबर ये ऋण 21/7 ऐसी रहेगा, ये दिखाई दे रहा होगा आपको ये, ठीक है। अब ये 3 यहाँ गुणा कर रहा है तो ये इसके नीचे में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये देखो ऐसे ये, तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक। तो क्या क्या बचा आपके पास देखिए, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए ये वाला x बचा है आपका बराबर, यहाँ पर देखिए ऋण 7 ये और नीचे में 7 ये, तो 7 एकम 7 एकम, तो कुल मिला के x का मान कितना आया ऋण 1 आ गया ये, ठीक। ये कैंसिल हो गया ना, ये 7 और 7 को लिखे हैं तो 7 एकम 7 एकम, तो ऋण 1 बचा ये। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए ये अचर पद है, ये उधर का है कि नहीं है, तो इसको उधर ले जाइए, और ये चर पद ये इधर का है, इसको इधर ले आओ, तो ऋण 7x हो जाएगा, इधर आएगा तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ऋण 29 हो जाएगा, और ये धन 1 ऐसी रहेगा ये, तो ऋण 7x बराबर है ना, ऋण 29 में 1 को क्या करना है आपको यहाँ जोड़ना है, पढ़ेंगे तो कितना आएगा ऋण 28 आएगा ये। तो अब दोनों साइड ऋण है, या एक काम करो ये x के साथ किसका गुणा है ऋण 7 का ये, तो x बराबर अगर x के रूप में इसको लिखेंगे तो ऋण 7 इसके नीचे में जाएगा तो x बस बचेगा, तो ये ऋण 28 बटे ये इधर नीचे आएगा तो ऋण 7 हो जाएगा, तो ऋण निर्धन 7 एकम 7 7 चौक 28, तो x का मान कितना आया 4 आया। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए बोल रहा है, ठीक। और हमारे पास देखिए यहाँ 2 समीकरण है। फर्स्ट है ये 3 गुणा ब्रैकेट के अंदर है 2 धन x बराबर कितना है 12, और सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास ये 10 ऋण z बराबर 6 है। तो ये एक अलग समीकरण है, ये एक अलग समीकरण है, हमको अलग अलग हल करना है। तो यहाँ पर हमको 2 समीकरण दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत, देखिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, तो एक बार लिख लेंगे 3 गुणा 2 धन x बराबर कितना है 12। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक। तो इसको 2 तरीके से हम हल कर सकते हैं, चलिए मैं दोनों तरीका बतला देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए ये ब्रैकेट के अंदर क्या है देखिए 2 धन x है, और यहाँ पर किसका निशान है गुणा का निशान है ये। तो अभी हम पढ़े हैं यदि कोई संख्या किसी पद के साथ क्या कर रहा है गुणा कर रहा है कि नहीं है, तो इसको अगर हम पक्षांतर करें तो ये कहाँ चला जाता है इसके बटे में चला जाता है, यही पढ़े हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2 धन x ये, ठीक। अब ये 3 ये पूरे के साथ क्या कर रहा था गुणा कर रहा था, तो अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो ये जो है इसके नीचे में आ जाएगा ऐसे। अब 3 एकम 3 3 चौक 12, तो 2 धन x बराबर कितना आया देखिए 4 आया। अब इसको आगे हल करेंगे तो x का साइड यही है इसलिए अपने साइड में रहेगा, ये अचर पद का साइड यही है तो ये भी साइड में रहेगा। इसको देखिए ये अचर पद अपने साइड में नहीं है तो ये अपने साइड में जाएगा, मतलब ये बायां पक्ष में है तो इधर आएगा। तो जब ये इधर आएगा तो यहाँ पर अभी ये ऐसा है धन 2 है, तो साइड जब चेंज करेगा मतलब इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऋण 2 हो जाएगा ये। तो क्या करने पर, तो पक्षांतर करने पर ऐसे लिखोगे। अब x बराबर 4 में 2 घटा दो कितना आएगा 2 आएगा, तो x का मान कितना आया देखिए 2 आया। इसी को हल करने का दूसरा विधि बतला रहा हूं, देखना ये इसी सवाल को, ये 3 गुणा कितना है 2 धन x बराबर 12 है ये, इसका इससे गुणा कर लो 3 दूनी 6, इसका इससे गुणा कर लो 3x बराबर कितना 12। अब देखिए ये 3x का 3x बराबर 12 का 12, ये अपने साइड में नहीं है इसका पक्षांतर होगा, इधर आकर ऋण 6 हो जाएगा क्या करने पर पक्षांतर करने पर। अब 3x बराबर 12 में 6 घटा दो 6,
तो x बराबर 6, ये 3, इसके नीचे हम जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी, तो x का मान कितना आया देखिए 2। तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। ठीक, अब क्या बोल रहा है प्रश्न देखिए, तो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो हमारा ये जो समीकरण था ये तो हल हो गया है कि नहीं है। अब क्या करने को बोल रहे हैं देखिए, उत्तर की जांच कीजिए बोल रहा है। ठीक, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे देखिए, तो यहां कर लेते हैं उत्तर की जांच। ये देखिए ये यहां, ये उत्तर की जांच, ये तो उत्तर की जांच करने के लिए प्रश्न को जैसा का तैसा लिख लेना। ये देखिए 3 गुणा 2 धन x बराबर 12, इसको जैसा का तैसा लिख लिए। अब उत्तर की जांच करने के लिए ये जो x का मान आया है 2, इसको दोनों पक्ष में रख देना। तो ये x बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, ऐसा लिख देना। तो ये 3 का 3, x की जगह में ही 2 रखना। ये 3 का 3, ब्रैकेट का ब्रैकेट, 2 का 2, x की जगह में क्या रखना है हमको, देखो ये x बराबर 2 रखने पर, तो ये 2 रखाएगा बराबर 12। तो ये 3 का 3, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 12, तो ये यहाँ गुणा का निशान है, तो 3 गुणा 4 बराबर 12। तो 4 तिया या 3 चौक कितना होता है 12, तो बराबर 12। ये देखिए ये दोनों पक्ष कैसा आया, बराबर आया। ये बायां पक्ष ये बराबर क्या आ गया हमारा, दायां पक्ष आ गया। ये दोनों पक्ष बराबर आ गया ना। तो जब दोनों पक्ष बराबर आ गया मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आया है x का मान 2, वो बिल्कुल सही है, ये राइट है। हमको आंसर पुस्तक में पीछे आंसर देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम x का जो मान आता है उसको अगर प्रश्न में रखें और हल करें, और हल करने से यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो ये जो हमारा x का मान आया रहता है वो बिल्कुल सही है, सही मान है, ये गलत नहीं है हमारा आंसर, ये इसका मतलब होता है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। समीकरण को सबसे पहले हल करोगे, x का मान निकालोगे, फिर x के मान को ये जो आपका प्रश्न है उसमें क्या कर दोगे, x की जगह रख दोगे और दोनों पक्ष को हल करोगे। तो दोनों पक्ष कैसा आएगा, बराबर आएगा। यदि बराबर आता है तो आप सही हल किए हैं, अगर बराबर नहीं आता है तो आप कुछ त्रुटि किए हैं। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक।